राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि हम जन्म लेने में स्वतंत्र नहीं थे। किस प्रांत में, किस जनपद में, किस गांव में, किस परिवार में, किन माता पिता के द्वारा हमको जन्म मिलेगा, इसमें हमारी कुछ चली नहीं। हमारे कर्म के अधीन जहां कर्म हमको ले गए वहां हमको जन्म लेना पड़ा। तो जन्म तो हमारा हो गया, अमुक प्रांत में, अमुक जाति में, अमुक परिवार में हमारा जन्म हो गया। जन्म के काल में तो हम परतंत्र थे। जन्मजात बालक क्या कर सकता है? किंतु बुद्धिमान विवेकी मनुष्य जन्म के लिए परतंत्र है, मृत्यु के लिए परतंत्र नहीं है। मृत्यु के लिए परतंत्र नहीं है। वो सत्संग करके, साधन करके, अपने विवेक को जागृत करके यह चयन कर सकता है, यह सुनिश्चित कर सकता है कि हम पैदा भले ही कहीं भये हों, हमको मरना कहाँ है, ये वो निश्चित कर सकता है। हम वृंदावन की रज में मिलेंगे कि हम श्री अवध की रज में मिलेंगे कि हम काशी में मोक्ष लाभ प्राप्त करेंगे, इसके संबंध में प्रत्येक प्राणी स्वयं निर्णय ले सकता है। वे कहते थे, पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी ने बताया, स्वामी कृपात्री जी कहते थे, मलमूत्र त्याग के लिए स्थान का चयन करता है मनुष्य। यहां लघुशंका जाएं कि न जाएं, यहां डोल डाल जाएं कि न जाएं, चयन करता है। अब दास अपनी ही प्रकृति बताता है, जहां नेक भी बदबू आ रही हो, शौचालय में, मूत्रालय में, जोर से लघुशंका लगी होने पर भी वहां नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, और कहीं चले जाएंगे, मैदान में चले जाएंगे। भली मना है तो क्या करें, प्रकृति नहीं है। एकदम गंध शून्य होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तब व्यक्ति देखता है कि नहीं कि यहां लघुशंका जाएं कि न जाएं, यहां मलमूत्र त्याग करें कि न करें, विचार करता है। मलमूत्र जैसी जो अत्यंत त्याज्य वस्तु, जिसको त्यागना ही है, उसके लिए भी जब स्थान का चयन किया जाता है, तो जिस मृत्यु के पश्चात हमारे कल्याण का विचार भी किया जा सकता हो, उस मृत्यु के संबंध में विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए कि हमें अपना देह कहां छोड़ना है। इसी के लिए हमारे शास्त्रों में क्षेत्र संन्यास की विधि है। क्षेत्र संन्यास इसीलिए है, समय आ जावे, समझ में आ जाए कि अब चला चली का मेला है, तो निश्चय कर ले कि हमें इतना क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जाना है, चाहे मर जाएं। निकट वालों से कह दें कि हम मरणासन्न पड़े हों तो भी इस क्षेत्र से बाहर निकाल के हमको मत ले जाना, मर जाने देना, पर इलाज के नाम पर भी हमको इस सीमा से बाहर मत निकालना। ऐसा संकल्प करके निश्चय कर लेना, इसको क्षेत्र संन्यास कहते हैं। गिरिराज जी की सप्तकोशी से बाहर नहीं जाएंगे, वृंदावन की पंचकोशी से बाहर नहीं जाएंगे, 84 कोष ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे, श्री अयोध्या जी के बाहर नहीं जाएंगे, काशी के बाहर नहीं जाएंगे। और क्षेत्र सन्यासी को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। एक काशी के बहुत बड़े विद्वान थे, क्षेत्र सन्यास लेकर काशी में रह गए।
क्षेत्र संन्यास लेकर काशी में रह गए, काशी की सीमा के बाहर नहीं जाना। सत्य घटना है। उसी समय एक घोड़ा आया, रजवाड़ों का समय था, राजाशाही जमाना था। एक घोड़ा आया, बड़ा कीमती घोड़ा था। उस घोड़े पर काशी नरेश का इनाम था कि जो इस पर जीन कस के सवार हो जाएगा उसको इनाम मिलेगा। बड़े बड़े घुड़सवार आए, लेकिन वो इतना विलक्षण अश्व था, घोड़ा था, कि वो जीन कसने ही नहीं देता, लगाम लगाने ही नहीं देता, उछल जाता था बिजली के जैसा। सब हार गए। बताओ, इतनी बड़ी काशी में कोई उस घोड़े पर लगाम कसने वाला, जीन कस करके सवारी करने वाला नहीं है। तो वो जो पंडित जी थे ना, उनको अपने बचपन में घुड़सवारी का बहुत सुंदर अभ्यास था। अपने जीवन में भी खूब घोड़ा उन्होंने चलाए थे, अच्छे अच्छे बिगड़े हुए घोड़ों को भी सुधारा था। तो वो तमाशा देख रहे थे, तो उनके मन में आया कि अरे भाई, काशी की नाक कट रही है, हम ही कम से कम नाक बचा लें, राजा की अनुकूलता मिल जाएगी। बस उन्होंने खूब जांच करके देख लिया कि ये कैसे इसको किया जा सकता है। तो धीरे धीरे घोड़े पर हाथ फिराया और एक झटके में लगाम कस दी उन्होंने। खूब उछल कूद किया, पर लगाम छोड़ी नहीं। घोड़ा थोड़ी देर में ठंडा हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बड़ी ऐसे ही एक झटके में जीन कस दी। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि क्या चमत्कार कर दिया पंडित जी ने। और थोड़ी ही देर में एक झटके में वो छलांग लगाकर उसकी पीठ पर बैठ गए और घोड़े को दौड़ाया। अब घोड़ा दौड़ा, इतनी जोर से घोड़ा दौड़ा कि उनके रोकने से भी रुका नहीं, काशी से बाहर उनको ले गया। उन्होंने संकल्प किया था कि हम काशी के बाहर नहीं जाएंगे, और वो घोड़ा रुका ही नहीं। ये धर्म संघ वाले गुरु जी से सुनी हुई बात सुना रहे हैं आपको। वो रुका नहीं, काशी के बाहर गया और दौड़ते दौड़ते काशी की पंचकोशी के बाहर जा करके, अब पंडित जी बहुत घबरा रहे कि मैं कूद भी नहीं सकता हूं, कूदूंगा तो मर जाऊंगा, अब क्या करूं, कैसे करूं। बार बार खींचे लगाम। अंत में वो घोड़ा लगाम खींचने से बिगड़ गया, बड़ी जोर से एक पेड़ से टकराया, और पेड़ से घोड़ा तो क्या टकराया, पंडित जी का माथा टकराया, माथा फट गया और काशी के बाहर उनका प्राणांत हो गया। मानो वो उनको काशी से बाहर ले जाने के लिए काशी में आया था। इसलिए क्षेत्र संन्यास वाले के लिए लिखा है कि वो अपने पैर पे पत्थर पटक कर पैर तोड़ ले तब क्षेत्र संन्यास ले। इसका मतलब है पैर पे पत्थर पटकने से हमारी बात सुन के पैर मत तोड़ लेना अपने। इसका मतलब है सारे क्रियाकलाप पर पूर्ण विराम दे दे, ये निश्चय कर ले कि किसी भी कीमत में हमें और कुछ करना ही नहीं। अब घोड़ा पे कोई जीन कसे या न कसे, घोड़ा चले न चले, इससे उनको क्या लेना देना था। लेकिन अपनी निष्ठा से वो थोड़े से ही डगमगाए और उनको काशीवास नहीं मिला। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए धाम में अनन्य निष्ठा लेकर के रह जाना, इसका ये स्वरूप है। हमारे यहाँ पूज्य परमहंसी महाराज बहुत लंबे समय से ब्रज के बाहर कहीं नहीं गए। एक बार ऐसा अवसर आया, उनके पूज्य गुरुदेव के उत्सव के नाम पर बाहर जाने की बात आई, श्री अयोध्या जी जाने की बात आई, और उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से पूछा कि महाराज जी, सब गुरु भाई सब संत आग्रह कर रहे हैं कि वहाँ तो चलो, धाम से धाम में तो जा सकते हो। महाराज जी बोले, परमहंस जी महाराज, जाने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जाना आरंभ कर दोगे तो यहाँ रह नहीं पाओगे। किसी न किसी धाम के बहाने सब लोग आपको लिए लिए घूमेंगे, इसलिए देख लो। बस इतना कहा महाराज जी।
परमहंस जी ने मन से बात ही हटा दी, बोले जो कुछ करना यहीं करेंगे, धाम के बाहर नहीं जाना। तो जन्म में हम परतंत्र थे, पर मरने में हम निर्णय कर सकते हैं कि हमको कहां मरना, अहंकार पूर्वक नहीं, विनम्रता पूर्वक, इष्ट बल से, गुरु बल से, गुरु गोविंद की कृपा से ही यह संभव है। मैं नाम विस्मृत हो रहा हूं, संभवतः पूज्य श्री प्रिया शरण जी नाम था उनका। हमारे परम प्रेमी, परम सुहृद श्री रसिक माधव दास जी, पहले उन्हीं के अनुगत्य में रह करके उन्होंने साधन पथ पर चलना आरंभ किया। बाद में विधिवत विरक्त वेश बरसाना वाले पूज्य महाराज जी से उन्होंने लिया। तो वे महापुरुष श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के बड़े निष्ठावान महापुरुष थे और जीवन पर्यंत श्री हित महाप्रभु की परंपरा, उनके उत्सव महोत्सव, उनके प्रचार प्रसार में ही पूरे जीवन रहे। व्हील चेयर पर चलते थे तो भी उन्होंने जाना आना बंद नहीं किया। सब लोग कहते थे अब वृंदावन से बाहर मत जाओ, वृंदावन से बाहर मत जाओ। और ऐसे ही जब जाने का समय आया तो कहाँ से कहाँ थे, वृंदावन आ गए। अब पूर्ण स्वस्थ यहाँ वृंदावन आ करके व्हील चेयर पर बैठ के बोले हमको यमुना जी ले चलो। यमुना जी गए, यमुना जी से व्हील चेयर पर बोले हमको राधा वल्लभ लाल जी ले चलो। राधा वल्लभ लाल जी, सब जगह दर्शन किया और खूब सुंदर तिलक स्वरूप लगा के व्हील चेयर पर बैठे हैं। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। बाहर जैसे ही आए तो बोले एक बार पुनः प्रणाम करेंगे। तो ऐसे प्रणाम किया और प्रणाम करते करते रज लेकर के वहीं अपने देह का विसर्जन कर दिया। ये कुछ वर्ष पहले की वृंदावन की ही घटना है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि किसी ने अपने साधन के बल का अभिमान करके, अपने पुरुषार्थ का, अपनी शक्ति का अभिमान करके, गुमान करके, यदि किसी ने ये निर्णय कर लिया है कि हम क्षेत्र संन्यास लेते हैं, धाम के बाहर नहीं जाएंगे, तो भी उसे बाहर जाना पड़ सकता है, उसका संकल्प टूट सकता है। किंतु हरिगुरु संतों की कृपा का बल लेकर के कोई निश्चय करे और धाम के प्रति पूर्ण निष्ठा होवे उसके चित्त में, तो धाम महाराज स्वयं कृपा करके ऐसा अनुकूल अवसर दे देंगे जिससे उसको धाम की प्राप्ति हो जाए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज अत्यंत शिथिल हो गए थे, शरीर से चलना फिरना कठिन हो गया था, कमर झुक गई थी। फिर भी लोग आग्रह करते थे तो चले जाते थे, कहते थे भाई उठा ले जाओ और धर जाओ, चलने फिरने लायक तो हम है नहीं। एक बार हम एकादशी परिक्रमा करते हुए वृंदावन की जा रहे थे, गोरेदाऊ जी में पूज्य महंत श्री हरिदास जी के निकट पहुँचे, प्रणाम किया। उन्होंने महाराज जी का समाचार लिया और इसके बाद कहा कि महाराज जी बाहर क्यों आते जाते हैं? हमने कहा महाराज जी सो लोग आग्रह करते, महाराज जी चले जाते हैं। बोले देखो बड़े बूढ़े हैं, कुछ घटना घट जाएगी, धाम के बाहर शरीर छूट जाएगा तो महाराज जी को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब तुमको इनाम धरेंगे और तुमसे तनिक भी विरोध रखने वाले लोग यही कहेंगे कि बुढ़ापे में भी महाराज जी को घुमा घुमा कर कुछ कमाई करने का मन था, इसलिए विचारों का धाम छुड़ा दिया। आप जाके कहो महाराज जी नियम ले लें, धाम के बाहर नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं कैसे कहूँ? बोले आप मत कहना, हमारी कह देना, हमारा नाम लेकर बोल देना कि उन्होंने दंडोत प्रणाम भेजा है और ये प्रार्थना की है। हमने संदेश वाहक की तरह उनकी सारी बात महाराज जी को निवेदन की। इसी कक्ष की बात है जहाँ महाराज जी विराजते थे। तो महाराज जी बोले जाने वाले को परेशानी नहीं है और ले जाने वाले को भी परेशानी नहीं है,
आपको और गोरेदाऊ के महंत जी को क्या परेशानी हो रही है? ये उत्तर दिया महाराज जी। हमने कहा महाराज जी परेशानी तो नहीं हो रही है, ऐसा ऐसा वो कह रहे थे। बोले हमारा बिल्कुल मन जाने आने का नहीं रहता है, पहले मैं मनाही करता हूँ, फिर जो लोग आग्रह करते हैं तो कहते उठा ले जाओ और धर जाओ, चले जाते हैं। क्या होगा बाहर जाने से? हाथ पांव टूटेगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, इससे अधिक होगा तो मृत्यु हो जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तुम्हें पता नहीं है ये शरीर जहां छूटेगा, कहीं भी छूटेगा, जहां छूटेगा, इस शरीर के छूटने के पहले वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। जहां मरेंगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। तुम क्या समझते हो हम वृंदावन के बाहर जाते हैं? हम एक पल भी वृंदावन से बाहर नहीं रहते हैं। ये महाराज जी ने कहा, एक पल भी वृंदावन के बाहर हम नहीं रहते हैं, हम निरंतर वृंदावन में रहते हैं। ये बात सामान्य तरीके से नहीं कही, एकदम भावाविष्ट होकर के महाराज जी ने कहा। मैंने चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी हम क्या समझें आपकी निष्ठा को, आपके स्वरूप को। और उस निष्ठा का परिचय उनके महाप्रयाण की लीला के समय आप सबने देखा ही, प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। जैसे कोई समारोह पूर्वक भगवत धाम पधारे, ऐसे ही सर्व जगह से रज आई, राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग का पूरा श्रृंगार आया, अंतिम क्षण तक पूर्ण स्मृति बनी रही। और भगवत दर्शन करते करते भगवत स्मृति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने श्री निकुंज में गमन किया, भगवत धाम में प्रयाण किया। ये क्या है? ये धाम निष्ठा का स्वरूप है। तो जन्म लेने में भले ही हम परतंत्र हों, पर मरने में हम परतंत्र नहीं हैं। हरिगुरु संतों की कृपा करुणा का बल लेकर के हम अपनी मृत्यु को सुधार सकते हैं, अपने बल से नहीं, अपने अहंकार से नहीं। तो डूब जाओगे अपने अहंकार से, तो बस इनकी कृपा का बल लेकर के और हम अपना अंतिम सुधार सकते हैं। निश्चय कर लो कि अब सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, भाई मरेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो मरने तो यहाँ आए ही हैं, और काहे के लिए आए? मरने ही आए, यहाँ की रज में रज मिले। तो अब बस हो गया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, सारे जीवन घूमते रहें तो भी कुछ न कुछ देखना बाकी रह जाएगा, सुनना बाकी रह जाएगा, करना बाकी रह जाएगा। न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है, न कहीं जाना है, न कहीं आना है। अब तो जय श्री हित हरिवंश अनत सचुनाही, बिनुया रज ही लिए। बस इस रज को प्राप्त करना है।